डियर स्टूडेंट, क्लास 7 की हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पाठ 3 पिता का पत्र पुत्री के नाम इस लेसन का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। देखिए, दिया है कि नक्षत्रों और ग्रहों को यह देखकर पहचाना जा सकता है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। नक्षत्रों और ग्रहों को यह देखकर पहचाना जा सकता है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। नक्षत्र चमकते हैं, नक्षत्र चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते। नक्षत्र चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह सूर्य के प्रकाश की ही है। चंद्रमा और ग्रहों में जो चमक हम देखते हैं वह सूर्य के प्रकाश की ही है। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की तरह जलते हुए गोले हैं। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की तरह जलते हुए गोले हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। सूर्य भी एक नक्षत्र है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के परिवार में है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के परिवार में है। हम समझते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। हम समझते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी चीज़ को देखते हुए वह है भी बहुत बड़ी। यदि तुम किसी तेज गाड़ी या जहाज में बैठो तो पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में महीनों लग जाते हैं। यदि तुम किसी तेज गाड़ी या जहाज में बैठो तो पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में महीनों लग जाते हैं, परंतु वास्तव में यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है और अन्य नक्षत्र इससे भी दूर हैं और अन्य नक्षत्र इससे भी दूर हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत दिन पहले हमारी पृथ्वी तथा अन्य सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत दिन पहले हमारी पृथ्वी तथा अन्य सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की भांति उस समय भी सूर्य एक तपता हुआ गोला था। आजकल की भांति उस समय भी सूर्य एक तपता हुआ गोला था। किसी प्रकार उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े टूटकर हवा में निकल पड़े, पर वे अपने पिता सूर्य से
बिल्कुल अलग नहीं हो सके। वे सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाने लगे मानो उनको किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। वे सूर्य के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाने लगे मानो उनको किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। यह अद्भुत शक्ति जिसको मैंने रस्सी की उपमा दी है, यह अद्भुत शक्ति जिनको मैंने रस्सी की उपमा दी है, एक ऐसी शक्ति है जो छोटी चीज़ों को अपनी ओर खींचती रहती है। यह वही शक्ति है जो भारी चीज़ों को पृथ्वी पर गिरा देती है। यह वही शक्ति है जो भारी चीज़ों को पृथ्वी पर गिरा देती है। पृथ्वी ही सबसे भारी चीज़ है। पृथ्वी ही सबसे भारी चीज़ है, इसलिए वह हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए वह हर एक चीज़ को अपनी ओर खींच लेती है। आप सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक पेज सुलेख लिखकर दिखाएंगे। थैंक यू क्लास।